इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। देखो उर्मिला, तुमने हिसाब एकदम ठीक नहीं लिखा है और तुम्हारी लिखाई भी एकदम साफ नहीं है। हाँ, सरला दीदी बहुत नाराज हो रही थी और तुम मैं बाकी का कल समझा दूंगी। ओके कुंती, जी, मैंने आपको देखा नहीं। देखा नहीं कि देखकर अनदेखा कर दिया। देखो कुंती, तुमने मुझे समझने में बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? ऑफिस में दोबारा क्यों नहीं आई? वो मैं आश्रम के काम से मुझे फुर्सत नहीं मिली। देखो कुंती, मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहां से मुक्ति दिला सकता हूं अगर तुम हाँ करो। देखो, मेरी ऑफिस में तुम्हें काम भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। काम कम आराम ज्यादा, बस यही फिलॉसफी है मेरी, समझी? तो अब मैं क्या उम्मीद करूं? कब आ रही हो तुम? देखो, तुम्हारे अंदर जो चुस्ती फुर्ती है ना, ये मुझे पसंद है। हाँ? सुनती मेरी बात? लीजिए, चाय पीजिए। ओह, धन्यवाद। सरला जी, ये कुंती कुछ जिद्दी स्वभाव की लगती है। आपका क्या मानना है? आप तो उसकी माँ की सहेली रही है, बचपन से देखा सुना होगा। जिद्दी क्या, बचपना है। उसके साथ इतना कुछ हो गया, फिर भी हालात से समझौता नहीं कर रही है। बेवकूफ है। हम उसकी भलाई के लिए सोच रहे, और एक वो है कि जाने भी दीजिए ना, जब खुद अकल आएगी ना तो समझेगी। लेकिन मेरा तो इंसल्टिंग सा हो गया ना। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने मेरा ऑफर ठुकराया। इसके लिए आप उसे सजा तो नहीं देंगे? किसने अपराध किया है जिसकी सजा निश्चित की जा रही है? आइए आइए स्वामी जी, आइए, बैठिए। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या इस आश्रम में भी अपराध वृत्ति बढ़ रही है? नहीं स्वामी जी, हम तो कुछ और ही बात कर रहे थे। जिस आश्रम को आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो, उसमें किसी भी तरह का अपराध पैदा कैसे हो सकता है? क्यों सरला जी? बिल्कुल सही कहा आपने। स्वामी जी के आश्रम में आने से आश्रम पर एक प्रभाव पड़ता है। स्वामी जी, आशीष, मैं बाहर आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। क्यों? सूरजमल जी के सामने रहने में किसी तरह का कोई संकोच है क्या? नहीं स्वामी जी, सूरजमल जी तो हमारे मालिक हैं, उनका स्नेह प्राप्त है। बस यूं ही आश्रम घूमने की इच्छा है। जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा हुआ स्वामी जी आप आज यहाँ मिल गए। हम आश्रम को बढ़ाना चाहते, क्योंकि ये जगह भी सफिशिएंट नहीं रही। जितने साधन बढ़ाओगे उतनी ही संख्या भी बढ़ेगी। दायित्व का दायरा बढ़ाना सहज है, लेकिन उसे निभाना उतना ही कठिन। आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ आने वाली लड़कियों और औरतों को जगह की कमी की वजह से वापस तो नहीं भेजा जा सकता।
इस आश्रम में मिलने वाले आश्रय को इतना आसान मत बनने दीजिए कि हर कोई मुंह उठाकर इस मार्ग पर चल पड़े। स्वामी जी, जब सोसाइटी में आए दिन ऐसी घटना हो रही है तो हम क्या करें? रोजाना कोई ना कोई लड़की प्रेग्नेंट हेल्पलेस होकर यहाँ आ रही है। हम समाज में होने वाली ऐसी घटनाओं को तो नहीं रोक सकते, लेकिन किसी को तो प्रयास करना होगा, वरना इस समाज को रसातल में जाते देर नहीं लगेगी। ठुकराई हुई औरतों को सहारा देना बहुत बड़ा कार्य है, किंतु इस आश्रम को ऐसी जागरूकता भी पैदा करनी होगी कि ऐसी गतिविधियों पर रोकथाम हो सके। स्वामी जी, आपके लिए कुछ मंगाऊं? नहीं, ये हिम्मत कहां रह गया? पार्वती, पार्वती जी, जरा हिम्मत को अंदर भेज दो। अरे देख के नहीं चल सकते क्या? अंधे हो? माफ कीजिएगा, अंधा तो नहीं हूं, पर आंखें तो आपके पास भी हैं। क्या मतलब? मतलब देख के तो आप भी चल सकती थी। अच्छा, एक काम करेंगी? क्या? मैं काफी देर से भटक रहा हूँ, कुंती जी नजर नहीं आई। कहाँ है वो? तुम्हारी कुंती जी क्या मुझे पूछ के कहीं आती जाती रहती है? होगी कहीं? कहाँ? मुझे क्या मालूम? तो पता कीजिए ना, मुझे सच्ची उनसे बहुत जरूरी काम है। सच्ची। क्या काम है? जी, मैं उनसे मिलकर उन्हें समझाना चाहता हूँ कि दुख के दिन ज्यादा दिन तक नहीं रहते, ऐसा मेरे स्वामी जी कहते हैं। तो तुम्हारे कुछ कहने का असर हुआ उस पे? अरे आप हंसते क्यों हैं? बस यूं ही। यूं ही थोड़ी कोई हंसता है। स्वामी जी कहते हैं हर भाव के पीछे एक उद्देश्य होता है। तुम और तुम्हारे स्वामी जी? उनके बारे में ऐसा नहीं कहते, वो महान आत्मा है। देखो, ये आत्मा और परमात्मा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि कोई किसी का दुख नहीं बांट सकते, तुम भी नहीं। लो, आ गई तुम्हारी कुंती जी, अब इसे सुनाना तुम्हारा आत्मा परमात्मा का प्रवचन। मैं चली। कुंती जी, आपकी सहेली सच्ची कुछ भी बोलती है। वो जुबान से तेज जरूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। लेकिन इस आश्रम में सबसे अच्छी सिर्फ आप हैं, सच्ची। कहाँ थे आप? मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा था। क्यों? आज शनिवार है ना, तो मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूं। देखिएगा, बहुत जल्दी परिणाम निकलेगा। मैंने तो आपके लिए व्रत भी रखना शुरू कर दिया। हिम्मत, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? कोई तो होना चाहिए ना जो आपके बारे में सोचे, आपका ख्याल रखे, दुआ मांगे, प्रार्थना करे। अब मेरा ख्याल स्वामी जी रखते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपका ख्याल रखूं। तुम बहुत अच्छे हो हिम्मत। सच्ची? सच्ची। लेकिन मेरे भैया भाभी तो मुझे बहुत बुरा मानते हैं। अब तक डांटते पीटते रहते हैं, तभी तो मैं उनके पास नहीं जाता। तो फिर तुम कहाँ रहते हो? यूं ही कभी स्वामी जी के साथ या सूरजमल जी के ऑफिस में। जब से माताजी पिताजी गुजरे, यूं ही भटकता रहता हूं, बस कोई घर नहीं। हिम्मत जी, आपको स्वामी जी बुला रहे हैं। अच्छा कुंती जी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। आपकी सहेली है ना, बड़ी सच्ची बात कह रही थी कि कोई किसी का दुख नहीं बांट सकता। मुझे उसकी बात बहुत सच्ची लगी, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम सो रही हो और मुझे लगा जैसे मेरे बेटे की तस्वीर मुझसे कोई छीन के ले जा रहा है।
ऐसे विचार तुम्हारे दिमाग में पैदा क्यों होते हैं कुंती? क्योंकि इस तस्वीर के अलावा और कोई निशानी नहीं बची है मेरे पास, जिसे तुम हर वक्त अपने सीने से लगाए रखती हो। तो फिर और क्या करूं? करने के लिए तो बहुत कुछ है कुंती, लेकिन तुम उसके बारे में सोचती नहीं हो। मेरे दिलो दिमाग में मेरे बेटे के अलावा और किसी के लिए जगह ही नहीं। हर जगह मेरे बेटे ने ले रखी है। तुम्हारा बेटा तुम्हारा बीता हुआ कर है कुंती। 24 घंटे उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान खराब मत करो। तुम अपने आज के बारे में सोचो। मेरा बीता हुआ कल, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य, सब कुछ मेरा बेटा है। मेरी जिंदगी मेरे बेटे के नाम पर शुरू होती है और उसी के नाम पर खत्म भी हो जाती है। जिंदगी किसी एक नाम पर खत्म नहीं होती। जिंदगी में और भी रिश्ते मायने रखते हैं। कौन सा रिश्ता? बाकी सब रिश्ते खत्म हो चुके हैं मेरे लिए। अपनी ये जिद छोड़ दो कुंती। मैं फिर कह रही हूँ, हिम्मत के बारे में सोचो। अपनी मुश्किलों को आसान कर लो, वरना ये मौका भी निकल जाएगा। आज स्वामी जी भी पूछ रहे थे, कह रहे थे कि आजकल उनका शिष्य इतना आश्रम जाने के लिए उतावला क्यों है? आखिर बात क्या है? कितनी अजीब बात है ना। मैं यहाँ अपने बेटे के लिए तड़पती हूँ और आप मेरे लिए पति ढूंढने में लगी हैं। आप अगर ऐसा सोचती कि ऐसा करने से आप मेरा ध्यान मेरे बेटे से हटा सकती है तो ये आपकी भूल है। आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी हालात पैदा कीजिए, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं भुला सकती। तुमने मेरे गले में फरेब का फंदा डाला और मैंने उसे प्यार का हार समझकर पहन लिया, ये जानते हुए कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। फिर भी किसी और मर्द के बारे में सोचना मैं पाप समझती हूँ। शायद इसीलिए जब हिम्मत का नाम मेरे साथ जोड़ा गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। आज भी मैं तुम्हें भूल नहीं सकी हूं। कितनी देर लगा दी? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे कुंती, मैं जैसे ही क्लिनिक से निकलने को हुआ तो एक पेशेंट आ गया, अब उसे देखना पड़ा। डॉक्टर साहब भी तो नहीं थे वहाँ पे क्लिनिक पे। तुम्हारे लिए तुम्हारे पेशेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं मुझसे। कुंती, ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? तुम जानती हो ना तुम्हारे बाबूजी को, जरा जरा सी बात पे चीखने चिल्लाने लगते हैं। तुम बाबूजी से ऐसे डरने लगोगे तो कैसे होगा? हमारे प्यार का भविष्य क्या होगा? कुंती, तुम भविष्य की चिंता अभी से क्यों कर रही हो? देखो, वर्तमान हमारा है, भविष्य भी हमारा ही होगा।
मुझे बहुत डर लगता है। जिस तरह से हम ये चोरी छुपे मिलते हैं ना, इससे मेरे मन में एक अजीब सी भावना पैदा हो रही है। मैं बाबूजी से नजरें नहीं मिला पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। देखो, तुम ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। दुनिया वालों की नजरों से प्यार को बचा कर रखना पड़ता है कुंती, वरना प्यार को नजर लग जाती है कुंती। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। इसका मतलब तुमको मुझ पर या फिर अपने प्यार पर भरोसा नहीं? नहीं माना, एक तुम्हारा प्यार ही तो है जिसके भरोसे मैं जी रही हूँ। लेकिन फिर भी हमारे प्यार की कोई मंजिल तो होनी चाहिए ना। प्यार तो अपने आप में एक मंजिल है। मन मुझे बहुत डर लगता है हमारा आगे क्या होगा। तुम्हें पता है, आदमी जब अकेला होता है ना, बिल्कुल अकेला, तब उसे अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता। लेकिन जब वो जिसे उसने अपनी जिंदगी सौंप दी हो वही उसके पास ना हो तो बहुत डर लगता है। तुम क्यों डर रही हो? मैं तुमसे दूर थोड़ी हूँ, तुम मेरे पास ही हो ना। और फिर मैं दिन रात तुम्हारे बारे में तो सोचता रहता हूँ। बस दिन रात मेरे बारे में सोचते रहना, और तुम्हारी नाक के नीचे से मुझे कोई और ब्याह के लेकर आएगा। ऐसे नहीं ले जाने दूंगा किसी को मैं। देखना, हमारा प्यार ही है जो हम दोनों को शादी के मंडप तक खींच कर लेकर जाएगा। देखना। और फिर अभी मुझे थोड़ा सा अपने काम को जमाना है कुंती। बाबूजी के बहुत एहसान है मुझ पे। आदमी को अपने बारे में सोचना चाहिए। 2 बज गए, अब तुम्हें जाना होगा ना? नहीं, आज मैं जल्दी में नहीं हूँ। बाबूजी पेशेंट देखने गए हैं, 4 बजे तक आएंगे। आज बहुत समय है मेरे पास। सच? ये आज हमारे मिलन के वक्त कौन अटका? बाबूजी तो नहीं है? नहीं, बाबूजी नहीं हो सकते। जाओ, दरवाजा खोलो, जाओ। और तुम? दरवाजे पे जो भी है उसे वापस लौटा देना। मैं अंदर बेडरूम में हूँ, ठीक है?